नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इससे इन्होंने अपने पार्टनर के बिहेवियर को ही चेंज कर दिया। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है ये। इनके हस्बैंड का जो नेचर था ना, वो थोड़ा ऐसे था, गुस्से वाला, इरिटेट हो जाने वाला, हर बात पर गुस्सा कर देने वाला। तो खैर मैं सक्सेस स्टोरी आपको सुनाती हूँ। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी बन ही इतनी ब्यूटीफुल गई कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं 3 महीने तक लगातार अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेज रही थी। पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, किसी की कोई भी ना बात मानने वाला रहा है। 5 साल हो गए हमारी शादी को। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो हँस कर के बात करते थे या फिर कोई ऐसी चीज़ करते थे जिससे कि हमारा भी मन उनसे बात करने के लिए करे। धीरे-धीरे मैंने उनके इस नेचर को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन एज़ ए वाइफ़ मेरा मन करता था कि वो हँस कर के बात करें, हम भी कहीं घूमने के लिए जाएँ। वो मुझे एज़ ए वाइफ़, एज़ ए पार्टनर अच्छे से हँस कर के, बोल कर के, बिना गुस्से के भी ट्रीट करें। अब मैंने आपके वीडियोज़ देख कर के पहले तो खुद को हील किया। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। 3 मंथ्स तक मैंने लगातार उन्हें लव वाइब्रेशन भेजी, लेकिन मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। और मैं अक्सर ही नोटिस करती रहती थी कि कोई चेंज आया क्या? लेकिन नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने इसको धीरे-धीरे करना छोड़ दिया। पर 3 महीने से इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी कि फिर भी ना चाहते हुए भी मैं उन्हें लव वाइब्रेशन भेज देती थी। अब मैं कोई भी ऐसी चीज़ करके नहीं भेज रही थी कि मुझे चेक करना है, वो अपने आप ही हो जाता था। और इसके बाद ही मुझे अपने आप रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। मैंने बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं देखे। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया, मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में थी, वो बाहर बाइक पर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा जल्दी बैठो। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बोला तुम बस अभी जल्दी बैठो। तो मैंने कहा रुको कपड़े तो चेंज करने दो। उन्होंने कहा नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बस जल्दी बैठो। मैं ऐसे ही फटाफट से जल्दी बैठ गई और फिर वो मुझे लेकर के गए एक गोलगप्पे की दुकान पर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बोले मैं 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है। सोचा तुम्हें कभी गोलगप्पे नहीं खिलाए, साथ में खिला देता हूँ। उस दिन मैं ऐसी झल्ली सी बनी हुई थी और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम दोनों ने हँस-हँस करके खूब सारे गोलगप्पे खाए। फिर मैं जब घर आने के लिए मैंने ही उनको बोला सारा काम बीच में छोड़ कर के मैं ऐसे निकल आई हूँ, मुझे काम करना है, मेरा एक छोटा बेटा भी है। वो 3 इयर्स का है और उसके दादा-दादी घर पर ही थे, तो मैंने कहा कि ऐसे सब छोड़ कर के आ गई हूँ और गोलगप्पे खा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी हम डोसा भी खाएँगे और अब मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड की तरह देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? अब मुझे इतनी शर्म आई कि शादी के इतने टाइम के बाद मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है? इस इंसान का ऐसा भी नेचर हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या हुआ? ये मैजिक हुआ? ये लव वाइब्रेशन ने मेरे रिज़ल्ट देखे बिना काम कर दिया? ये क्या हुआ? उन्होंने पहली डोसे की बाइट ली और मेरे मुँह में डाल दी और इसके पहले मैंने करीब 2 प्लेट गोलगप्पे खा लिए थे, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ इसे पैक करवाते हैं और घर चलते हैं। फिर मेरी ज़िद करने पर वो चले तो आए, लेकिन रास्ते में बोले, "तुम पहले ये बताओ अब तुम कब मेरे लिए टाइम निकालोगी? हम हफ्ते में 1 दिन ऐसे ही घूमने जाया करेंगे।" मुझे इतनी शर्म आई जैसे कि मेरी नई-नई शादी हुई हो। मैं सच में खुश हूँ कि लव वाइब्रेशन ने मेरे लिए ऐसे काम दिखाया। सच में दीदी ये तो मैजिक कर गया। पहले मैंने खुद को हील किया है अच्छे से ताकि मेरी नेगेटिविटी जो अपने हस्बैंड को 5 साल में लेकर के आ गई है, अब वो दूर हो जाए और वो हो गई और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। सच्ची ये ऐसे हो गया कि आज सोचती हूँ तो खुशी के मारे रो पड़ती हूँ। थैंक यू। यार मेरी आँख में आँसू आ गया यार। मैं दिल से आपके लिए खुश हूँ और मेरी ढेर सारी दिल से आपको दुआएँ हैं। आपके हस्बैंड को ढेर सारा प्यार है। भगवान जी उनको
इससे भी ज़्यादा और एकदम चटर-पटर बना के आपके लिए रखे हैं और आप आजीवन ऐसे ही रहो और हमेशा खुश रहो। अब अपने हस्बैंड की भी थोड़ी-थोड़ी बात मानना और जाओ घूमने-फिरने, खाओ गोलगप्पे, खाओ डोसा और ऐश मारो। यार मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं रिएक्ट नहीं कर पाई। ओके, तो इन्होंने पहले खुद को हील किया। कई बार क्या होता है कि हम एक रिश्ते में बहुत लंबे टाइम तक कुछ नेगेटिव देखते-देखते उस चीज़ को ना बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो पहले हमारे अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेल्फ हीलिंग ज़रूरी होती है। ठीक है? तो इन्होंने पहले खुद को अच्छे से हील कर लिया एंड देन इन्होंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजी 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स में रिज़ल्ट देखते रहे भाई, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद में अचानक से, क्योंकि वो आदत हो जाती है 3 महीने यार 90 दिन आप एक ही काम कर रहे हो, तो आप नहीं भी चाहोगे तो आपसे हो जाएगा। अब जैसे मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ कि मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, मेरे से हो जाती है, क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ चुका है इतना ज़्यादा। तो 3 मंथ्स तक कोई भी चीज़ आप लगातार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपके हैबिट में आ गई। लेकिन रिज़ल्ट देखने से इनको कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। पर जब इन्होंने रिज़ल्ट देखने बंद किया, वो अपने आप ही होता रहा, इनको अब कोई मतलब ही नहीं था रिज़ल्ट देखने से। उसके बाद ये अपने आप घट गया। यार ये इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी लगी ना मुझे, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी लगी यार, मेरा दिल खुश हो गया इस सक्सेस स्टोरी को सुन के। आह! भगवान जी हमेशा हर किसी के परिवार को, शादीशुदा लाइफ़ को, पार्टनर्स को ऐसे खुश-खुश बनाए रखें और दोनों को प्यार, खुशियाँ मिलें, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ़ हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। सच्चे प्यार को और सच्चे रिश्तों को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर खुशियाँ मिलें और सब आपस में खुश रहें। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।